हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें हर दिन कुछ नया सीखने का एक जुनून होना चाहिए। हर दिन कुछ नया काम जानने का एक उत्सुकता होना चाहिए। यदि आप कुछ नया सीखेंगे तो आपको खुशी महसूस होती है कि और ऐसा करने से ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आप खुद पर गर्व करते हैं और आपको मोटिवेशन भी आता है कि मैंने कुछ नया सीखा। तो ये ज़रूरी है कि ये अंदर में, आपके मन के अंदर में ऐसा रहे कि आप कुछ न कुछ नया सीखने का कोशिश करें। और इससे ये आप कुछ नया सीखने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर ही जाएं, खुद से भी सीख सकते हैं कुछ भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो सब अच्छे होंगे। और आज थोड़ा सुस्त सुस्त सा मन है, तो सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। अभी बस दोपहर हो रहा है, खाना वाना हो गया है मेरा। आज बनाया था बीन्स और शिमला मिर्च सब्ज़ी, दाल चावल। बस यही बज रहा है 3:45। कभी कभी होता है ना, आपको मन नहीं करता कुछ बनाने का या मूड नहीं आता है, तो शायद आज वो ऐसा दिन है। और फिलहाल तो मैं किताब पढ़ रही थी जो कल आया है। अच्छा किताब है। और बस एक वीडियो एडिट कर रही थी, मतलब ब्लॉग एडिट कर रही थी सैटरडे का शायद। और थोड़ा बहुत पेंटिंग किया, पेंट किया पॉट्स को। वही उसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है। धीरे धीरे पेंट कर रही हूँ। कल तो मेरा पीठ में ही दर्द होने लगा, तो इसीलिए आराम आराम से कर रहे हैं, एंजॉय करके। कोई ऐसा जल्दी नहीं है कि ख़त्म ही कर देना है। तो किसी भी चीज़ को एंजॉय करके करना है, बोझ नहीं समझना है। तो इसीलिए आराम आराम से कर रही हूँ। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं ये एक कन्नड़ा का किताब लेके आई हूँ बिगनर्स के लिए। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा सीखूँगी, क्योंकि ज़रूरी है मुझे सीखना। क्योंकि मैं अगर सीखी रहूँगी तभी मैं कुछ बता पाऊँगी, पढ़ा पाऊँगी। तो बेसिकली ये स्वर वो है, जैसे हम लोग हिंदी में अ आ ई क ख ग घ होता है ना, तो उसी तरह ये कन्नड़ा का अ आ ई है। बट बहुत डिफरेंट है, और पूरा जो उसका लिखने का तरीका होता है वो भी एकदम डिफरेंट है। तो टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीखने में, कोई भी नया चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, बट ये भी कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका पहला लेटर सीखी हूँ और बहुत ही अलग टाइप का है लिखने का तरीका। बट ठीक है, हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज होता है, अपना लिपि होता है, अपना बोलते हैं ना, तरीका होता है अलग तरह का लिखने का। तो बस वही सीख रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ सीखते रहना चाहिए नया। और फिलहाल ये 2 किताब मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, तो कभी ये कभी वो 2 किताब जो लिया है। तो कुछ अपने लाइफ में कुछ चीज़ करना है तो उसका वेट नहीं करना है, बस स्टार्ट कर दीजिए, लग जाइए उसमें। और मतलब मेहनत करते रहिए, ताकि धीरे धीरे ही सही, बट कि कहीं तो आप उस मेहनत से पहुंचेंगे। अगर स्टार्ट ही नहीं करिएगा, अगर सोचते रहिएगा कि कैसे करेंगे, तो फिर तो कभी उस चीज़ का आप नींव ही नहीं रखिए, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर देंगे, तो कैसे होगा। तो इसलिए अगर डरते रहेंगे कि कैसे होगा, बाप रे कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए, ये मुझे देख के ही इतना भारी लग रहा है, बट हाँ, स्टार्ट करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। तो धीरे धीरे अगर आज अ से स्टार्ट किया है, तो कभी तो मैं जाके पहुँचूँगी। चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, कभी तो मैं कुछ एक लेवल पार करूँगी। जैसे 5% होगा, फिर 10% होगा। तो
तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ पहले तो दिखने में बड़ा लगता है, पहाड़ ऐसा कि ये कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा, पहले ही हम सोच लेते हैं मेरे से नहीं होगा। बट उस चीज़ में आप घुसिएगा ही नहीं, उस चीज़ को आप समझिएगा ही नहीं, उस चीज़ पे अपना मंथन नहीं करिएगा कि ये थोड़ा टाइम नहीं दीजिएगा उसको, तो फिर वो पहाड़ घटेगा कैसे? वो तो दूर से पहाड़ ही दिखेगा आपको, है ना। अगर पहाड़ के अंदर नहीं घुसिएगा, धीरे धीरे उसको काटते 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 ऊपर नहीं चढ़िएगा, तो फिर पहाड़ कम कैसे होगा? पहाड़ तो हमेशा पहाड़ ही रहेगा, है ना। तो अगर कोई भी काम अगर आप स्टार्ट किए हैं तो पहले तो वो बड़ा लगेगा ही आपको, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो बड़ा लगेगा। बट हमारा काम क्या है कि धीरे 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 उसको पार करना, उस पहाड़ को। तो एकाएक तो कभी पार नहीं होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे मेहनत करते जाइए, धीरे धीरे उस चीज़ के तरफ अपना कदम बढ़ाइए, एक एक स्टेप लीजिए, स्टेप 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। तो आज का तो मन का बात ये था मेरा। सोचा बहुत दिन हो गया है मन की बात नहीं किया, तो ये मेरी मन की बात थी कि कोई भी चीज़ दूर से देखने से भले ही बड़ा लगे, बट अगर आप उसमें घुस जाइएगा तो फिर वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप लोग इतना जल्दी सुबह कैसे उठ जाते हैं, आपका बेटा इतना सुबह जल्दी कैसे उठ जाता है। तो उसका एक सबसे सटीक आंसर है कि हम जल्दी सोते हैं, और जल्दी जो सोता है वो जल्दी उठता है। तो हमारा ये का रूटीन है कि हम 9:30 बजे तक सो जाते हैं। तो ये बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है मेरे से कि आपका बेटा 7 बजे कैसे उठ के रेडी हो जाता है 8 बजे तक। तो यही है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।